हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बिहार यूनिवर्सिटी। देखिए, उसमें एमएड एंट्रेंस के लिए 2 सेशन का एग्ज़ाम हुआ था। रिजल्ट भी जारी किया गया था आपका 21-23 सेशन और 22-24 सेशन के लिए। देखिए, आपका जो काउंसलिंग होने वाला था। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग होता है तो पहले मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है। देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं फिर आपको एक एक चीज़ बताएंगे। लिखा हुआ है 11 जनवरी से होगी काउंसलिंग। लिखा है बीआरए, बिहार विश्वविद्यालय यानी बीआरएबीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने रविवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। बता दें कि 11 और 12 जनवरी 2023 को बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग यानी फिलोसफी डिपार्टमेंट में एमएड सत्र 21-23 के प्रवेश पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए काउंसलिंग होगी। और एमएड सत्र 22-24 के 23 जनवरी से काउंसलिंग। यानी बता दें कि जारी निर्देश के अनुसार 13 और 14 जनवरी 2023 को एमएड सत्र 2022 से 24 के प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए काउंसलिंग हुई। इसके बाद छात्रों को कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, जैसे हम भी एडमिशन करवाए एमएड में, तो पहले आपका रिजल्ट जारी हुआ, ठीक है। उसके बाद चाहे बहुत सारा जैसे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, तो एक ही बार में वो आपका मेरिट लिस्ट वगैरह सब जारी कर देती है। और आपका जहाँ एडमिशन है, जैसे मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ पर आप काउंसलिंग करवाइएगा। देखिए इसका क्या, अब देखिए एक और चीज़ बता रहे हैं। देखिए काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाना पड़ता है, मैट्रिक इंटर, ये सब कौन कौन लगेगा वो भी बता देंगे अभी। अब देखिए काउंसलिंग, अब देखिए हो सकता है अभी तक कोई ऑफिशियली लेटर तो आया नहीं है, लेकिन हम भी यूनिवर्सिटी में कॉल करके बोले कि 11 और 13 से स्टार्ट होगा आपका किसका, तो एमएड एंट्रेंस का। तो 11 और 12 किसका होगा आपका, तो 21-23 सेशन का। और आपका 13 और 14 किसका होगा आपका, तो 22-24 सेशन का। एक और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए अब वहाँ पर अब ऑफिशियली लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है। हो सकता है कि वहीं पर आपका काउंसलिंग हो और मेरिट लिस्ट वहीं पर आपका हो, जहाँ काउंसलिंग होगा उसी के अनुसार आपका कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा। समझ गए। इससे चलिए को फ़ायदा क्या है, इससे एक फ़ायदा यह है कि देखिए बहुत लोग जैसे दूसरा जगह एडमिशन करवा लिए हैं, समझ गए। जैसे बिहार यूनिवर्सिटी से मान लीजिए थोड़ा अथी था, तो दूसरा जगह एमएड में जैसे पटना यूनिवर्सिटी में करवा लिए। बहुत लोग दूसरा जगह भी, तिलका मांझी हो गया, बीएन, बहुत जगह एडमिशन करवा लिया। या आप साउथ जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन करवा लिए, तो उससे ही फ़ायदा होगा कि जो लोग वहाँ पर है तो उन लोग को चांस मिल जाएगा। क्योंकि मेरिट लिस्ट निकलता तो पहले तो उनका नाम तो आता ही आता, समझे। अब जो काउंसलिंग करवाएगा उन्हीं का नाम आएगा, तो इससे उन लोग को फ़ायदा हो जाएगा कि जो लोग को वहाँ एडमिशन करवाना है। समझ गए। तो हो सकता है कि आज शाम तक या कल आपका लेटर जारी हो जाए, कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या चीज़ लेके जाना है। लेकिन मेरा भी एडमिशन एमएड में हुआ है, तो आपको बता देते हैं कौन कौन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या लगता है। समझ गए। तो देखिए, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए 11 तारीख से है, तो 1-2 दिन पहले तो लेटर साइट वगैरह पर मतलब आएगा ही ऑफिशियली लेटर। तो ऑफिशियली लेटर आएगा तो उस पर हम और अच्छा से बताएंगे। लेकिन काउंसलिंग में क्या क्या लगता है, देखिए काउंसलिंग में आपका सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लगता है, जो मेरा लगा हुआ था, तो मैट्रिक का आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ देखा जाता है। समझ गए। वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा, क्योंकि फिर दे दिया जाएगा, जीरोक्स ले लिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका देखा जाता है। जिसमें मैट्रिक का आपका मार्कशीट और आपका मूल प्रमाण पत्र, समझ गए, या प्रोविजनल होगा, उसी से भी काम चल जाएगा। समझे। मतलब डिग्री हो, ये डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए लिया जाता है। समझ गए। मैट्रिक का याद रखिएगा, मार्कशीट और आपका मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल होना चाहिए। सेम वही, इंटर का भी वही दोनों चाहिए, ग्रेजुएशन का भी वही चाहिए। पीजी है तो ठीक है दीजिए, नहीं है पीजी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। पीजी है तो वहाँ डॉक्यूमेंट देना होगा, नहीं है पीजी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बीएड का, अब देखिए 22-24 वाला के तो रिजल्ट नहीं आया, तो हो सकता है कि जो नेट वाला जो है उसी से उनका काम चल जाएगा। लेकिन 21-23 वाले के तो रिजल्ट आ गया है, जो 21-23 में डाले होंगे, जो 19-21 जिनका सेशन है या जो पिछले सेशन का होगा। समझ गए। तो बीएड का आपको मार्कशीट और प्रोविजनल आपको लगेगा। समझ गए। ये चीज़, इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एकेडमिक में, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और बीएड का। समझ गए। आधार कार्ड भी ले लेंगे। फिर जाति, जो लोग कैटेगरी में आएंगे, समझ गए, बीसी वगैरह, तो अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाइएगा। समझ गए। करेंट वाला ले जाइएगा, और करेंट वाला ही ले जाइएगा। समझ गए, जाति प्रमाण पत्र।
समझ गए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप क्या कीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र होगा वो लगेगा, समझ गए। ये चीज़ हो गया, इतना तो कंपल्सरी, इतना ज़रूरी है आपके लिए, इतना डॉक्यूमेंट रखिएगा। अब फिर लेटर आएगा तो उसमें इतने रहता है, कोई भी मैं काउंसलिंग में यही रहता, को मान लीजिए हाँ CLC लास्ट कोर्स जो होगा, जैसे मान लीजिए आपका बीएड लास्ट कोर्स होगा तो उसका क्या लगेगा, आपका CLC लगेगा, समझ गए। और मान लीजिए आप अदर यूनिवर्सिटी से है तो माइग्रेशन, लेकिन इस समय टाइम भी दिया जाता है, नहीं भी होगा या मार्कशीट या प्रोविजनल जो भी कोई 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको टाइम दिया जाता है, समझ के। एडमिट कार्ड अपना ले लीजिएगा, जो आपका क्या बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आप रख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या है कि जो प्रवेश पत्र वाला एडमिट कार्ड है एमएड एंट्रेंस का, वो वहाँ पर देखेंगे रोल नंबर मिलाने के लिए, जो रिजल्ट होगा उसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो सीरियल नंबर पर है उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा, समझ। जो रिजल्ट आया था BRBU के साइट पर, उसको जो पेज में आपका रिजल्ट होगा उस पेज को प्रिंट करवा लीजिएगा, ये सब करवा लीजिए, इतना रखिएगा, समझ गए। इतना तो कॉमन आपका डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा। और 1-2 को शपथ पत्र वगैरह बनवाना रहता है तो वो आपको बोलेंगे, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाना होगा, समझ गए। तब देखिए ऑफिशियली लेटर जैसे जारी होगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये चीज़ आपको हम बताएंगे, समझ गए। तो काउंसलिंग होगा, उसमें आपको नंबर के हिसाब से कॉलेज अलॉट किया जाएगा कि कॉलेज आपको मिल रहा है, समझ गए। तो ये सब चीज़ है। पिछले बार भी 20-22 का आया था तो मेरिट लिस्ट के साथ ही कॉलेज अलॉट कर दिया गया था, फिर उसके बाद काउंसलिंग वगैरह हुआ था, समझ गए। तो देखिए इस बार क्या होता है कि इस बार अब दिया है 11 जनवरी से, फ़ोन करके भी हम यूनिवर्सिटी में पूछे तो पता चला कि 11 जनवरी से होगा, समझ गए। अब जो भी लोग हैं आप लोग एक्टिव रहिएगा, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट जो बताया है, मैट्रिक का आप मार्कशीट, प्रोविजनल या आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर का भी वही चीज़, ग्रेजुएशन का भी वही चीज़, समझ गए। उसके बाद आप बीएड जो होंगे या पीजी जो भी होंगे, समझे। तो पीजी होंगे तो पीजी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट कोर्स आपका मान लीजिए बीएड है तो बीएड, फिर उसके बाद आप बीएड का अंक प्रपत्र प्रोविजनल हो गया, 22-24 वाले के तो अभी नहीं मिला है, और CLC आपके पास होना चाहिए, समझ गए। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, समझ गए। आधार कार्ड रख लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, इतना आपको चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट रखिए। और एक और चीज़, नाम उम गलती मतलब देख लीजिएगा, नहीं होना चाहिए, ये सब कर लीजिएगा। और जो एडमिट कार्ड है और रिजल्ट है ये सब करके रखिएगा। हो सकता है कल या आज लेटर आपका जारी हो जाए, जारी होगा तो फिर आप आपको अपडेट करेंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट लग रहा है, समझ गए। थैंक यू।